क्या आपने कभी अपनी गाड़ी के चारों पहियों को संतुलित करते हुए जिंदगी के सफर को आसान बनाने की कोशिश की है? नहीं? तो आज हम बात करेंगे ऐसी जीवन सच्चाइयों की जो आपको सिखाएंगी कि कैसे अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके एक खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गौर गोपाल दास जी की बेस्ट सेलिंग किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स का दिल को छू जाने वाला सारांश, जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि आपकी जिंदगी को सही दिशा देने वाला भी है। कभी सोचा है कि एक भिक्षु और एक बिजनेस टाइकून की बातचीत क्या सिखा सकती है? कभी सोचा है कि एक साधु की नजरों से आज की तेज रफ्तार जिंदगी को देखना कैसा होगा? गौर गोपाल दास जी की यह किताब शुरू होती है एक साधारण सी कार यात्रा से, लेकिन ये यात्रा जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है। गौर गोपाल दास एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु हैं। एक दिन वो अपने दोस्त हैरी के साथ कार में सफर पर निकले। हैरी एक सफल कारोबारी है, लेकिन अंदर से परेशान, तनावग्रस्त और उलझन में है। हैरी ने सवाल किया, गौर जी, मैं हर चीज में सफल हूं, पैसा, नाम, करियर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है? इसी सवाल से शुरू होती है एक जिंदगी बदलने वाली बातचीत, जो हैरी की गाड़ी में तो हो रही थी, लेकिन हर उस इंसान के लिए थी जो अपनी जिंदगी में संतुलन और शांति की तलाश कर रहा है। गौर गोपाल दास जी ने कहा, अगर हम किसी दिशा के बिना तेजी से दौड़ रहे हैं तो हम मंजिल की ओर नहीं बल्कि मंजिल से दूर जा रहे हैं। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, करियर, पैसा, सफलता, सोशल मीडिया लाइक्स, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस दिशा में भाग रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए? इस चैप्टर में गौर गोपाल दास जी एक बेहतरीन थ्योरी की झलक देते हैं, जिसे वो बाद के चैप्टर में विस्तार से समझाते हैं। जीवन के 4 पहिए पर्सनल लाइफ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, प्रोफेशनल लाइफ, करियर और वित्तीय स्थिरता, सोशल लाइफ, रिश्ते और समाज से जुड़ाव, स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मा और भीतर की शांति। अगर आपकी कार के चारों पहिए ठीक नहीं हैं तो आपकी यात्रा रुक सकती है। बिल्कुल वैसा ही हमारी जिंदगी में होता है। गौर गोपाल दास जी की और हैरी की बातचीत बताती है कि कोई कितना भी अमीर हो, जब तक वो खुद को नहीं समझता वो अंदर से अधूरा ही रहेगा। हैरी के पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। वो जीवन की गति पर ध्यान दे रहा था, दिशा पर नहीं, क्योंकि जीवन में बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है भीतरी शांति और स्पष्ट दिशा। हमारी जिंदगी की यात्रा में अगर दिशा साफ नहीं है तो गति भी हमें खोखला बना सकती है। हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, मैं क्यों भाग रहा हूं? मेरा मकसद क्या है? क्या आपने कभी अपने मन की बातें किसी से साझा की हैं, या आप भी हैरी की तरह सब कुछ छुपाकर मुस्कुरा रहे हैं? हम बाहर की दुनिया को तो रोज देख लेते हैं, गाड़ियां, लोग, ऑफिस, मोबाइल, सोशल मीडिया, लेकिन क्या हम कभी रुककर अपनी भीतर की दुनिया में झांकते हैं? गौर गोपाल दास जी इस अध्याय में हमें लेकर चलते हैं उस जगह जहां हम अक्सर नहीं जाते, हमारे मन की दुनिया में। कार की यात्रा के दौरान हैरी ने अपने दिल की एक गहरी बात गौर गोपाल दास जी से साझा की। मैं बाहर से मुस्कुराता हूँ, सबको लगता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक खालीपन है जिसे मैं भर नहीं पा रहा। यहीं से शुरू होती है हमारी भीतर की यात्रा, जो बाहरी दुनिया की सफलता से कहीं ज्यादा जरूरी है। भीतर की दुनिया का मतलब क्या है? गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि हमारी भीतरी दुनिया यानी हमारे विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण, आदतें और आंतरिक शांति। हमारा बाहरी व्यवहार, हमारे निर्णय, रिश्ते और जीवन शैली, सब कुछ हमारी भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपका मन गुस्से से भरा है तो चाहे सामने वाला कोई भी बात करे, आपको बुरा ही लगेगा। लेकिन अगर मन शांत है तो आप वही बात सहानुभूति से सुन सकते हैं। सच्ची खुशी कहाँ से आती है? गौर जी ने हैरी से कहा, ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड बट बाय हाउ वी मैनेज व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। आज की दुनिया में हम खुशी ढूंढते हैं नए फोन में, नई कार में, प्रमोशन में, रिश्तों की सराहना में, लेकिन भीतर की खुशी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, पीस, कंटेंटमेंट, ये बाहरी चीज़ों से नहीं आती। इसीलिए भीतर की सफाई ज़रूरी है।
आप रोज अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन की सफाई की है? नेगेटिविटी, जेलसी, एंगर, गिल्ट, ये सब हमारे मन को जहर की तरह गंदा कर देते हैं। और गोपाल दास जी बताते हैं कि हमें रोज थोड़ा समय स्वविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए देना चाहिए। मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैंने किसी को अनजाने में चोट तो नहीं पहुंचाई? क्या मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर रहा हूँ या वो मुझे? हैरी ने महसूस किया कि वह अब तक सिर्फ बाहर की दुनिया में सुधार ला रहा था, कपड़े, कार, कंपनी, लेकिन उसकी भीतर की दुनिया, मन की शांति, भावनात्मक स्थिरता उपेक्षित थी। सच तो यह है, अगर हमारा मन संतुलित और शांत है तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। बाहर की सफलता से पहले जरूरी है भीतर की स्पष्टता। अपने मन की भावनाओं को समझना और संभालना ही असली जीवन कला है। अगर हमारी भीतर की दुनिया हमारे रिश्तों को प्रभावित करती है, तो क्या हम जान पाएंगे कि हमारे संबंधों में तनाव की असली जड़ क्या है? रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, समझ से चलते हैं, और जब समझ टूटती है तब रिश्ते सांस लेते हुए भी दम तोड़ देते हैं। गौर गोपाल दास जी इस अध्याय में एक गहरी बात समझाते हैं। अगर जिंदगी की गाड़ी को बैलेंस में रखना है तो 4 पहियों में से एक सबसे जरूरी पहिया है रिश्ते। गाड़ी में बैठे हैरी धीरे धीरे अपनी परेशानियां जाहिर करता है। वो कहता है, मेरी बीवी से अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। वो बात बात पर नाराज हो जाती है और मैं खुद को समझा नहीं पाता। गौर गोपाल दास मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की कि उसकी नाराजगी के पीछे कोई अनकहा दर्द है, या फिर तुम भी सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हो, समझने के लिए नहीं? गौर गोपाल दास जी समझाते हैं, आज के दौर में लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, लेकिन समझने के लिए नहीं। सच्चे रिश्तों की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम किसी को उनके दर्द के साथ स्वीकार करते हैं, न कि उनके शब्दों से जज करते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के 3 स्तंभ हैं: कम्युनिकेशन, खुलकर बात करना। बिना संवाद रिश्ते बीमार हो जाते हैं। जो कहा नहीं जाता वो मन में जहर बनकर इकट्ठा हो जाता है। एप्रिसिएशन, सराहना करना, छोटी छोटी बातों में धन्यवाद कहना, सराहना करना, ये रिश्ते में जान डालते हैं। अगर कोई हर दिन खाना बनाता है तो हर दिन थैंक यू कहना चाहिए, ना कि एक बार कह के मान लेना कि समझ जाएगा। फॉरगिवनेस, माफ करना सीखना। रिश्तों को निभाने के लिए ईगो नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। गलती अगर हो जाए तो माफ करना और माफी मांगना दोनों ही कला है। गौर गोपाल दास जी एक गजब की मिसाल देते हैं। रिश्तों को भी बैंक अकाउंट की तरह समझो। जब तुम प्यार, सराहना, सम्मान और समय देते हो तो तुम उस अकाउंट में जमा करते हो, और जब तुम नाराजगी, अपशब्द या दूरी लाते हो तो तुम उससे पैसे निकालते हो। अब सोचिए, क्या आपका इमोशनल बैंक अकाउंट क्रेडिट में है या डेबिट में? रिश्ते बनाए नहीं जाते, समझ से सींचे जाते हैं। सच्चे रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों व्यक्ति सुनने, समझने और बदलने को तैयार हों। रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य, संवाद और माफी। डोंट ट्राई टू विन द आर्ग्यूमेंट, ट्राई टू विन द हार्ट। बहस जीतने से बेहतर है कि आप किसी का दिल जीतें। अगर दिशा सही ना हो तो तेज दौड़ भी थकावट ही देती है, ना कि सफलता। गाड़ी में बैठे हैरी थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछता है, स्वामी जी, सब कुछ तो है मेरे पास, अच्छी नौकरी, पैसा, गाड़ी, मकान, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली है। क्यों? गौर गोपाल दास मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जीवन की गाड़ी है, लेकिन पता नहीं मंजिल क्या है। जब लक्ष्य ही साफ ना हो तो उपलब्धि भी अधूरी लगती है। इसलिए पर्पस जरूरी है। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जीवन में बिना उद्देश्य के जीना ऐसा है जैसे जीपीएस के बिना सफर करना। आप चल तो रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कहाँ जा रहे हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य आपको दिशा देता है, प्रेरणा देता है, और सबसे बड़ी बात, असली संतुष्टि देता है। इस अध्याय में 3 शब्दों के अंतर को बहुत ही सुंदरता से समझाया गया है: जॉब वर्सेस करियर वर्सेस कॉलिंग। ये 3 रास्ते हैं। जॉब, सिर्फ नौकरी, आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, काम बोझ बनता है। करियर, आप कुछ ऊंचाइयां पाने की कोशिश करते हैं, यहाँ थोड़ा जुनून होता है। कॉलिंग, जीवन की पुकार,
यह वो काम होता है जिसे आप सिर्फ पैसा या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि दिल से करते हैं। यह वह मकसद है जो आपके होने को अर्थ देता है। पर्पस खोजने के 3 तरीके हैं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करें, अपने आप से ये सवाल पूछें, मुझे किस काम में आनंद आता है? मेरी ताकत क्या है? मैं किस काम से दूसरों की मदद कर सकता हूँ? एक्सपेरिमेंट, कोशिश करें। हर चीज़ में सफल होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर चीज़ को आजमाना ज़रूरी है, ताकि आपको खुद को समझने का मौका मिले। सर्विस, सेवा में उद्देश्य छिपा होता है। जब हम अपने काम से दूसरों के जीवन को बेहतर बना पाते हैं, तब हमारा जीवन खुद ब खुद अर्थपूर्ण बन जाता है। बिकॉज पर्पस गिव्स पावर। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य जानता है, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। उद्देश्य सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह एक मार्ग है जो हर दिन को महत्व देता है। जीवन का उद्देश्य जानना हमारी आत्मा की भूख को शांत करता है। सफलता तभी सार्थक होती है जब उसमें अर्थ और योगदान हो। हमें सिर्फ सफल नहीं होना है, बल्कि सार्थक रूप से जीना है। जब उद्देश्य मिल जाए, तब उसे पूरा करने के लिए चाहिए आत्मानुशासन। लेकिन क्या हम अपने मन के गुलाम हैं या मालिक? तो कैसे बने सेल्फ मास्टर? गौर गोपाल दास जी कहते हैं, अगर तुम खुद को नहीं बदल सकते तो दुनिया को दोष मत दो। अनुशासन से बड़ा कोई बदलाव नहीं, इसलिए अनुशासन सफलता की चाबी होती है। हैरी और गौर गोपाल दास जी अब गाड़ी में जीवन के अगले मोड़ पर चर्चा कर रहे हैं। हैरी कहता है, अब जब मैं जान गया कि जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, तो उसे पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गौर गोपाल दास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, उद्देश्य को पाना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा, और इसके लिए चाहिए आत्म अनुशासन। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का मन है। गौर गोपाल दास समझाते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। वो आज कुछ चाहता है, कल कुछ और। वो हर बार तुरंत सुख चाहता है, लंबी मेहनत नहीं। इसलिए आत्म अनुशासन का मतलब है अपने मन के आदेश पर नहीं, बल्कि अपने मूल्य और लक्ष्य के अनुसार जीना। अनुशासन का मतलब क्या है? गौर गोपाल दास जी इसे 3 भागों में समझाते हैं। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, विलंबित सुख। जो लोग तुरंत खुशी चाहते हैं, वो अक्सर बड़ी उपलब्धियों से चूक जाते हैं। लेकिन जो लोग आज थोड़ी कठिनाई सह लेते हैं, उन्हें कल बड़ी सफलता मिलती है। जैसे छात्र पढ़ाई के समय टीवी से बचता है ताकि परीक्षा में टॉप कर सके। क्रिएटिंग रूटीन्स, दिनचर्या बनाना सफलता कोई जादू नहीं है, ये आपकी आदतों का परिणाम है। जो लोग अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखते हैं, वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने समय का लेखा जोखा रखते हैं। कंट्रोलिंग द माइंड, मन को नियंत्रित करना। मन कहेगा, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा। आत्म अनुशासित व्यक्ति कहेगा, आज ही सही समय है। हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। गौर गोपाल दास जी कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं। छोटे लक्ष्य रखें, शुरुआत में छोटे कदम लें, एक बार में एक आदत बदलें। अकाउंटेबिलिटी रखें, किसी मित्र या गुरु को बताएं कि आप क्या लक्ष्य बना रहे हैं, इससे जिम्मेदारी महसूस होती है। खुद को इनाम दें, हर बार जब आप खुद को अनुशासित रखते हैं, खुद को कोई छोटा इनाम दें। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन हर दिन साथ होता है। आत्म अनुशासन वो शक्ति है जिससे आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह आपको अपनी कमजोरियों पर जीत दिलाता है। यह आपके मन को नियंत्रित करता है ताकि आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रह सकें। असली आज़ादी वही है जब आप अपने मन के नहीं, अपने विवेक के आदेश पर चलें। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, हम जीवन में क्या महसूस करते हैं, यह तय करता है कि हम कैसे जीते हैं। ज़्यादातर लोग शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, पर भावनात्मक स्वास्थ्य की नहीं। हम मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर टूटे होते हैं। बाहर से ठीक दिखते हैं, पर भीतर गहराई में उदास होते हैं। इमोशनल हेल्थ का मतलब है अपने भावों को समझना, स्वीकार करना और सकारात्मक दिशा में ले जाना। क्यों ज़रूरी है इमोशनल हेल्थ? गौर गोपाल दास जी के अनुसार जब हम भावनात्मक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तो हमारे रिश्तों में टकराव होता है, हमारा आत्मविश्वास गिरता है, हमारा निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।
बिना भावनात्मक संतुलन के सफलता भी खाली लगती है। कैसे सुधारें अपना भावनात्मक स्वास्थ्य? अपने भावों को पहचानें। रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। आप क्या महसूस कर रहे हैं? दुख, क्रोध, भय या उत्साह? उन्हें दबाएं नहीं, समझें। अगर आप बार बार चिड़चिड़े हो रहे हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं थका हुआ हूं? क्या किसी बात ने मुझे आहत किया है? स्वीकार करना सीखें। एक्सेप्ट रादर देन सप्रेस। भावना को दबाने से वह और गहरी होती है, उसे स्वीकार करने से वह हल्की होती है। खौर गोपाल दास जी कहते हैं, फीलिंग्स आर लाइक गेस्ट्स, दे कम बट डोंट लेट देम स्टे फॉरएवर। सकारात्मक प्रतिक्रिया देना सीखें। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या मेरी प्रतिक्रिया हालात को बेहतर बनाएगी या और खराब? गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि एक बार उनका कोई शिष्य गुस्से में कुछ गलत कह गया। उन्होंने तुरंत पलटकर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और कुछ समय बाद शांति से बात की। सहजता और क्षमा विकसित करें। लेट गो एंड फॉरगिव। पुराने गुस्से और दुख को पकड़ कर रखना किसी और को जलाने के लिए खुद को आग में डालने जैसा है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए जरूरी है। ध्यान और आत्म मंथन, मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताएं। भावनाओं को देखने और उन्हें शांत करने के लिए ध्यान सबसे शक्तिशाली साधन है। भावनात्मक स्वास्थ्य बनता है भीतर से, अभ्यास से और आत्मचेतना से। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं तो जीवन आपको खींचता रहेगा, लेकिन अगर आप भावनाओं के स्वामी बन जाएं तो आप जीवन को दिशा दे सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति से आता है। जो लोग अपने भावों को समझते हैं वे जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी प्राप्त करते हैं। जब हम अपने मन के तूफानों को शांत करना सीख जाते हैं तभी हम जीवन की ध्वनि को सही से सुन सकते हैं। अब जब आपने अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर दिया है तो अगला सवाल यह है, क्या आप अपने रिश्तों को सही तरह निभा पा रहे हैं? क्या आपके जीवन के रिश्ते आपके जीवन को समृद्ध कर रहे हैं या जटिल बना रहे हैं? रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस संभाले नहीं जाते। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, रिश्ते ज़रूरी होते हैं क्योंकि सफलता का असली स्वाद तब है जब हमारे जीवन में सच्चे रिश्ते हों। आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन अगर रिश्ते कड़वे हैं तो वो दौलत भी बोझ लगती है। और जिनसे दिल जुड़ा हो, अगर वो साथ हों तो जीवन में कोई भी मुश्किल आसान लगती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के 4 ज़रूरी पिलर्स होते हैं। सम्मान, रिस्पेक्ट। हर रिश्ता तभी फलता फूलता है जब उसमें एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और सीमाओं का सम्मान हो। अगर आपके माता पिता किसी बात को बार बार समझाते हैं तो उसे उपदेश समझने के बजाय उनके अनुभव का सम्मान कीजिए। समझ, अंडरस्टैंडिंग। कई बार सामने वाला जो कह रहा है वो उसके शब्दों में नहीं, उसकी भावनाओं में छिपा होता है। जब कोई नाराज होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे नफरत करता हो, शायद वो सिर्फ सुना जाना चाहता है। विश्वास, ट्रस्ट। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिकता। छोटे छोटे झूठ, वादों को न निभाना धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देते हैं। दया और क्षमा, काइंडनेस, फॉरगिवनेस। हर इंसान गलती करता है। अगर हम हर गलती को पकड़कर बैठ जाएंगे तो कोई भी रिश्ता नहीं बच सकेगा। गलतियों को पकड़कर मत बैठिए, वरना एक दिन वो इंसान भी छूट जाएगा जो सबसे ज़्यादा आपका था। रिश्तों में संवाद ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ कनेक्शन। बहुत सी गलतफहमियां कम्युनिकेशन की कमी से होती हैं। बातें अंदर रखने से दूरी बढ़ती है। खुलकर पर सम्मानजनक तरीके से बात करें। और ये गोल्डन रूल है, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। रिश्तों को सुधारने के 3 व्यवहारिक उपाय हैं। डेली ग्रेटिट्यूड। रोज़ अपने करीबी लोगों के लिए एक बात सोचिए जिसके लिए आप उनके आभारी हैं, और कभी कभी उनसे कहिए भी। क्वालिटी टाइम। सोशल मीडिया से दूर होकर अपनों के साथ बैठिए, बिना फ़ोन के। बात कीजिए, महसूस कीजिए। से सॉरी, से थैंक यू। माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, रिश्ते को बचाने की ताकत है। रिश्ते हमारी सबसे कीमती पूंजी हैं। उन्हें वक्त, समझ, प्यार और धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर हम रिश्तों को संवारना सीख जाएं, तो ज़िंदगी की कई समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं।
सही लोगों का जिंदगी में होना ही असली सफलता है। जब आप रिश्तों को संवारने की कला समझ गए हैं, तो क्या आपने अपने जीवन का उद्देश्य, पर्पस खोजा है? क्या आप केवल जी रहे हैं या किसी उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? जब तक जीवन का उद्देश्य नहीं मिलता, तब तक जीवन अधूरा लगता है। जीवन का उद्देश्य क्या होता है? गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि हमारा पर्पस, उद्देश्य, वो दिशा है जो हमें जीवन की असली खुशी, शांति और संतोष तक ले जाती है। हम सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने असली मकसद को पूरा करने के लिए जीते हैं। जीवन का उद्देश्य वह गहरा कारण है जो आपको सुबह उठने की प्रेरणा देता है, जो आपके हर काम में ऊर्जा भरता है। क्यों जरूरी है जीवन का उद्देश्य? बिना उद्देश्य के जीवन एक बिना दिशा वाली नौका की तरह है, जो किसी भी तूफान में बह जाती है। उद्देश्य हमें धैर्य, साहस और ऊर्जा देता है, खासकर मुश्किल वक्त में। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तब हमारी छोटी छोटी सफलताएं भी बड़ी खुशी देती हैं। कैसे खोजें अपने जीवन के उद्देश्य को? अपने अंदर झांकें, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप से पूछें, मुझे सबसे ज्यादा क्या खुशी देता है? मेरी वह कौन सी खासियत है जो मैं दूसरों के लिए कर सकता हूं? गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज सुननी पड़ती है, जो अक्सर शोर में दब जाती है। अपने जुनून को पहचानें। आइडेंटिफाई योर पैशन। आपका जुनून ही आपकी ऊर्जा का स्रोत है। जिस काम को करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता, वही आपका उद्देश्य बनने के करीब है। लक्ष्य बनाएं और छोटे छोटे कदम उठाएं। सेट गोल्स एंड टेक स्मॉल स्टेप्स। बड़े सपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। हर दिन एक छोटा कदम अपने उद्देश्य के करीब बढ़ना है। सर्विस और दया। सर्व एंड बी काइंड। जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें असली खुशी मिलती है। धैर्य और विश्वास रखें। बी पेशेंट एंड हैव फेथ। उद्देश्य कभी कभी धीरे धीरे सामने आता है। निराश न हो, धैर्य रखें और खुद पर भरोसा रखें। जीवन का उद्देश्य पाने के बाद क्या बदलता है? आपकी सोच सकारात्मक होती है। आप अपने काम में लगाव महसूस करते हैं। असफलताएं भी सीखने का हिस्सा लगती हैं। आपके संबंध गहरे और मजबूत बनते हैं। आप सचमुच खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। जीवन का असली मतलब है अपने अंदर की आवाज सुनना, अपने जुनून को पहचानना और अपने उद्देश्य के लिए निरंतर प्रयास करना। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जब आप अपने उद्देश्य को खोज लेते हैं, तो सारी दुनिया आपके कदमों में होती है। लेकिन क्या उद्देश्य के बिना भी जीवन में स्थायी खुशी संभव है? और सफलता और असफलता के बीच का सच क्या है? गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, जो अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल पास रहते हैं। कई बार हम केवल परिणाम को देखकर खुश या उदास हो जाते हैं, लेकिन असली ज्ञान तो उस सफर में छिपा होता है जो हमें इन परिणामों तक ले जाता है। सफलता का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलना है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। असफलता को कैसे देखें? असफलता जीवन का एक हिस्सा है, न कि अंत। असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार करना है। हर असफलता के पीछे सफलता का बीज छिपा होता है। असफलता से डरो नहीं, उससे सीखो और आगे बढ़ो। गौर गोपाल दास जी के अनुसार असफलता से लड़ना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाती है। सफलता के लिए जरूरी मानसिकता है लगातार प्रयास करना, कंसिस्टेंसी। सफलता रातों रात नहीं मिलती। लगातार मेहनत और धैर्य से ही हम मंजिल पा सकते हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू खोजें और नकारात्मकता को अपने अंदर जगह न दें। लर्निंग माइंडसेट गलतियों को अपनी सीख बनाएं। हर अनुभव आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है। धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। जब चीजें ठीक नहीं चल रही हों, तब भी हार न मानें। जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? अपनी असफलताओं को स्वीकारें, उनसे भागें नहीं। हर दिन खुद से सवाल करें, क्या मैंने आज सफल होने के लिए सही कदम उठाए? अपने उद्देश्य को याद रखें और उसके प्रति वफादार रहें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों का सहयोग लें। अब अगर सफलता और असफलता की यह कहानी इतनी करीब है, तो क्या यह तय करता है कि हम हार मान लें या जीतें?
आखिर हम अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें कि वह हार की बजाय जीत की सोच अपनाए? यह सवाल आपके मन में नए विचार जगाएगा। कौर गोपाल दास जी बताते हैं कि जीवन की खुशियों और सफलता के लिए सबसे जरूरी है अपने शरीर और मन का सही संतुलन बनाए रखना। जब शरीर स्वस्थ होगा और मन शांत रहेगा, तभी हम जीवन की चुनौतियों का सामना आराम से कर पाएंगे। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना ही जीवन का असली मंत्र है। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी बातें: संतुलित आहार, स्वस्थ और ताजगी से भरपूर भोजन करें। पोषण की कमी से न केवल शरीर कमजोर होता है, बल्कि मानसिक शक्ति भी घटती है। नियमित व्यायाम, हर दिन कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि करें, जैसे योग, तेज चलना, दौड़ना या कोई खेल खेलना। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। पर्याप्त नींद पूरी न होने से न केवल थकान होती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुझाव: ध्यान और मेडिटेशन। रोजाना ध्यान करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपने मन को सकारात्मक और उम्मीद भरे विचारों से भरें। समय प्रबंधन, अपने दिन की इस तरह से योजना बनाएं कि काम, आराम और मनोरंजन सभी के लिए समय मिले। जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? अपने काम और निजी जीवन के बीच सही तालमेल रखें। रिश्तों को समय दें, क्योंकि वे हमारे जीवन की खुशी का बड़ा हिस्सा हैं। खुद को समय दें, अपनी पसंद के काम करें जिससे मन खुश रहे। तनाव और चिंता से दूर रहने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लें। जीवन में स्वस्थ और संतुलित रहने के फायदे: बेहतर फोकस और एकाग्रता, ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि, जीवन में आनंद और संतोष, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कौर गोपाल दास जी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है इसे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना। सिर्फ जीना ही काफी नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पल को एक खास मकसद के साथ जीना जरूरी है। जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, तभी असली खुशी और संतोष मिलता है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या करें? खुद को जानो, अपने आप को समझना सबसे पहला कदम है। अपनी खूबियों और कमजोरियों को स्वीकार करें। आत्मज्ञान से जीवन में संतुलन और शांति आती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जीवन में बड़े सपने जरूरी हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम भी जरूरी हैं। हर दिन एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसे हासिल करने की कोशिश करें। वर्तमान में जियो, भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीखें। यही वह पल है जहां असली जीवन होता है। संबंधों को संजोएं। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। उनके साथ समय बिताएं, उनसे प्यार करें और उनके लिए समर्पित रहें। सेवा भाव अपनाएं। दूसरों की मदद करना, सेवा करना जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। सेवा से न केवल दूसरों को, बल्कि खुद को भी खुशी मिलती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुझाव: आत्मविश्लेषण करें। रोजाना खुद से पूछें, क्या मैंने आज बेहतर बनने की कोशिश की? सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता को दूर रखें और आशावादी बनें। नई चीजें सीखते रहें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। समय का सदुपयोग करें। अपने समय को व्यर्थ न जाने दें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार न मानें। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, इन्हें स्वीकार करना सीखें। अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पहचानें और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें। स्वस्थ शरीर और मानसिक संतुलन बनाए रखें। रिश्तों और सेवा को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। हर दिन को नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जिएं। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सही सोच, सही दृष्टिकोण और सकारात्मक आदतें हमें सफलता और खुशियों की ओर ले जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम हर दिन सिर्फ एक छोटा बदलाव करें, तो हमारा जीवन कितना बेहतर और खुशहाल हो सकता है? तो फिर क्यों ना आज से ही ये बदलाव शुरू करें। इस अंतिम सवाल के साथ मैं आपको यह प्रेरणा देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी आदतें और बदलाव हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की अनमोल बातें, जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हम ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले कंटेंट लाते रहेंगे। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी के छोटे छोटे बदलाव ही आपकी बड़ी सफलता की शुरुआत है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा रखें और जीवन को पूरी शिद्दत से जिएं। धन्यवाद।